आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले हो? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनैलिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभीयों ने मेरा ख्याल रखा, सबने मेरा ख्याल रखा, सबने मुझे प्यार दिया, सबने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा, और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत बचाने वाला हूँ। नेजी एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, एक एक्शन होता है। पूछ ले यार, पूछ ले, देख मत सकते। मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी एक चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था, और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाएं और पॉजिटिव रहे। नेजी भाई, आपका जितना भी सफर रहा है सबसे ज्यादा ऐसी चीजें होती है, एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है, लेकिन आपने कभी एक्शन नहीं किया, आपने हमेशा साइलेंटली रिएक्शन किया है। उस पर क्या कहेंगे आप, और आप यहाँ तक पहुँचे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसी ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला, क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था, और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। नेजी भाई, कैसा लग रहा है? नेजी भाई, क्या शॉट है? वहाँ पे 70 आए, हरा नहीं पाई, आपकी फ्रेंड सना जीती है, कैसा फील कर रहे हो? पूरा जर्नी कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे अपना? सना जीती है, इसका मतलब मैं जीता। क्या बात है? मम्मा जीती, अपनी मम्मा। निजी भाई, कुछ हेटर्स बोल रहे थे कि आप सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, पर ये रनर अप आके आपने उनके मुंह पे करारा जवाब दिया, तो क्या उनको बोलना चाहोगे हेटर्स को? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया। तो लोगों ने मुझे पसंद किया है और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसे भी मेरी पीछे पीछे भाई, ये पीछे नहीं है, ये मोबाइल पीछे ले। निधि भाई, निधि भाई, यहाँ पे निधि भाई, ये नेजी का भाई, निधि भाई, निधि भाई, यहाँ पे निधि भाई, निधि भाई, यहाँ पे निधि भाई, मामा चाचा। बट यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए हैं, दोस्त को मैं जिंदगी भर रखूँगी। रही बात विशाल और लवकेश और शिवानी की जाने की, तो आई थिंक दो नहीं, मैं बोलूँगी 3 दोस्त जब गए थे तब मेरा दिल टूटा था। अगर आप देखोगे कि एंड पड़ाव पे ना पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया। They didn't like me, I don't know for what reason, they never liked me, and I think जब मेरे दोस्त जा रहे थे तो कहीं हद तक मुझे अकेलापन लग रहा था कि यार ये जा रहे हैं यार, शिव। पर जाते जाते विशाल ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए, वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी। आई थिंक आई लिव अप टू दैट। टॉप 2 में नेजी आपके साथ हो गए। अब
एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो। तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल। सना आप अरे यार आप अलग पूछे जा रही है। उसको ही पूछना है। आई थिंक डॉग्स बार्क्स लेट इट बार्क। सना आप अगर विनर बनी है तो ऑडियंस के प्यार की वजह से बनी है और वोट की वजह से बनी है, पर कहीं ना कहीं लव और विशाल जिस तरह से घर से बाहर निकले और घर वालों की वजह से, ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफेयर हो गया। अगर वोटिंग के दौरान होते तो वो भी टॉप 5 में होते, क्या आप ये मानती हो? मैं एक बात आप सबसे ये जरूर बोलना चाहूँगी, यस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे, मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। तो और अगर देखा जाए तो ग्रुप्स में दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था, एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला इधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीज़न से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर। उस टॉप 5 में होना कौन डिजर्विंग नहीं था? मेरे लिए साइकेतन और कृतिका was not स्पेसिफिक रीज़न? स्पेसिफिक रीज़न अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीजन कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरा सीजन यही बोलता आया है कि मकबूल डिजर्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, बट मेरे ओपिनियन में साई मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था, सेकेंड हाफ में उसने रणवीर को और अरमान जी को कुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। तो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थी। और कृतिका की बात करूँगी तो अगेन आई विल से कृतिका भी गेम में मुझे दिखी थी, वो अरमान के पीछे पीछे एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर दिया एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेशन, कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ पति थे वहाँ लास्ट कहना ये भी है कि इवन नेजी ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन वो टॉप 2 में पहुंची है। मैं एक चीज़ जरूर नेजी के बारे में रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला, अगर जो मुझे गलत लगे है मैंने उनके लिए गलत बोला, और सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज उसने बराबर की तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो, दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई सना आप अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखें, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप विकेट के बाद में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। और भाई मतलब मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस, विशाल इट इज़ नॉट राइट। बट जब चीज़ें स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, उसके टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज़ बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज़ को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो सिचुएशन को हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई तो बताई गई, हमें उस
पे जज तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर बाहरी दुनिया में ऐसा कोई उनको छेड़ता है, कोई कुछ करता है, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट, बट सबने उस चीज़ को अक्सेप्ट किया कि शायद से स्पेशल केस करके नजरअंदाज। सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके और नेजी के ऊपर सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सना कुछ लोग चाहते थे कि आप जीते, बट कुछ लोग चाहते थे कि आप नहीं जीते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अंधों के बीच में काना राजा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक सबको चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो रोटी लेके निकल गया। सना हाँ बेटा, कबूल है सना, ट्रॉफी कबूल है। ये बात है। बैठ के करो भाई। थैंक यू सो मच। अरे बैठ जाओ। हो गया जीत का स्वाद कैसा लग रहा है इस बार? आई थिंक सेम वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली। आई थिंक मैं बहुत ही फोकस की। थोड़ा साइड दो, थोड़ा साइड दो। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर कोई बड़ा हो छोटा उससे कभी बदतमीजी से बात ना करें, बट अगर बड़े को ही तमीज़ नहीं हो बात करने की, लहजा नहीं होगा सही, तो आप सॉरी बट अगर कोई आपसे एकदम स्मूथी वे में बात करे ना, तो इट्स नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक रणवीर जी से मैंने हमेशा रणवीर जी करके बोला है। मैंने अपना आपा अगर खोया है तो उन्होंने हमेशा मुझसे रिस्पेक्टफुली बात की है। अगर आप मुझे और कृतिका को कंपेयर करो तो हमेशा कृतिका को एक सॉफ्ट वे में बोला है, और हमेशा व्हेन आई हैव एवर स्पोकन टू हिम उन्होंने हमेशा मुझे से हाँ क्या, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। और रिश्ते की तो मतलब आई डोंट नो, फॉर मी इट्स लाइक बीसीजी में एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो आई मेरा मतलब रिश्ता सिर्फ स्ट्रेट। सना दीवा सना के नाम से आप जानी जाती, लेकिन आज के बाद से क्या जिद्दी सना के नाम से भी जानी जाओगी? मैं जिद्दी हूँ और मैं दीवा। सना आपको बाहर बहुत सारे लोगों ने फेक कहा, सेल्फ ऑब्सेस्ड कहा, सेल्फ सेंटर्ड कहा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझ में आई थिंक सब में वो चाह होती है सेल्फ लव की, बस इतना डिफरेंस है कि कोई लोग बोल नहीं पाते, और मैंने सिर्फ उस चीज़ को बोला है। आई डू लव माई सेल्फ, इसमें कोई बुराई नहीं। सर पूरे सीजन की अगर मैं बात करूँ, आप कभी टूटी नहीं। जब आपके दो दोस्त बाहर गए तभी आप इतनी इमोशनल हर्ट हो गई, क्यों? मतलब इतना ऐसा अटैचमेंट आपने नेजी के साथ बात करते हुए एक बात कही थी कि मैं इमोशनली किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहती क्योंकि मैं टूट जाऊँगी। आपको वही हमने टूटता हुआ देखा जब आप दो दोस्त बाहर गए। आई थिंक मैं ना रिश्ते जल्दी बनाती नहीं हूँ। भाई यहाँ पर देखिए, भाऊ इतने भाऊ शायद यहाँ पे भाई यहाँ पर देखिए ना। नहीं रुकिए 20 सेकंड हुआ। रुको भाई यहाँ पे देखो ना, भाई यहाँ पे देखो, भाई यहाँ पर